मुल्क की तारीख का बदतरीन ब्लैकआउट, 24 घंटों बाद भी बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी, न ब्रेक डाउन की वजह सामने आ सकी। कई शहरों में बहाली के बाद बिजली की आंख मचोली। कराची के बाज़ इलाकों में बिजली झलक दिखलाते ही चली गई। गार्डन, गुलिस्तान जौहर, मलीर सिटी, अख्तर कॉलोनी, यासीनाबाद से फिर बिजली गायब। कराची के अलावा भी सिंध के कई इलाके बिजली से महरूम। पेशावर, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, मंडी भाउद्दीन, भक्कर, मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में बिजली बहाल। बिजली ब्रेक डाउन के दौरान सियालकोट में मोमबत्ती से घर को आग लग गई। झुलसकर 2 बच्चे जहां बहक, 3 अफराद जख्मी। बिजली की बंदिश से मुल्क भर में सनतों का काम ठप। मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑपरेशन मुलतवी। धाबीजी से कराची को पानी की फराहमी बंद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजली की बंदिश पर नोटिस। आला सतह की तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं बिजली का ब्रेक डाउन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी का नतीजा है। हमने बिजली की पैदावार में तो इजाफा कर लिया मगर बिजली की ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत ना बना सके। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 1-1.5 साल दरकार होता है। अमरीका ने पाक भारत मुज़ाकरात फ़रीक़ैन के दरमियान 2 तरफ़ा मामला करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा नेड प्राइस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि डायलॉग दोनों फ़रीक़ैन का आपस का मामला है। इलाक़ाई इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इजहार करते आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत की हौसला अफजाई करते हैं। पाकिस्तान में तवानाई बहरान से मुतालिक सवाल पर कहा कि पाकिस्तान में तवानाई बहरान के बारे में आगाह हैं। तवानाई बहरान पर ज़रूरत हुई तो मदद करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वजीर खजाना सागदार मईशत पर और वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर खान बिजली ब्रेक डाउन पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर बात होगी। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर उखाड़ पिछाड़। डॉक्टर उस्मान अनवर नए IG तैनात। ग्रेड 21 के अफसर डॉक्टर उस्मान अनवर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। IG पंजाब आमिर जुल्फ़कार को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। PTI दौर के मुतनाज़ CCPO लाहौर का तबादला। गुलाम महमूद डोगर की जगह बिलाल सिद्दीक कमियाना CCPO लाहौर तैनात। जाहिद अख्तर जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल्ला खान सुंबल को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन भेज दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबे भर में ट्रांसफर पोस्टिंग पर पाबंदी आए। नए तरक्याती मंसूबों पर भी पाबंदी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का चीफ सेक्रेटरी IG दीगर हुकाम को मुरासला। साबिक वजीर आला और साबिक वज़रा से प्रोटोकॉल। सरकारी गाड़ियां वापस लेने की हिदायत। सरकारी रिहाइशगाह, सरकारी हॉस्टल्स और गेस्ट हाउसेस को भी खाली कराने की हिदायत। इमरान खान की बातों को छोड़ें। इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देना कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये तो अपना कहर था पाकिस्तान के लिए इमरान खान। मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। इमरान खान की बातों को छोड़ें, इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। मरीम नवाज ने कहा कि मोहसिन नकवी की तकर्री के बाद इमरान खान का रोना अब शुरू हो गया है। किसी के नाम पर एतराज़ है तो फराह गोगी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला लगा दें। पंजाब को चलाने का तजर्बा फराह गोगी के पास है। उनका रोना अब शुरू हो गया है और अगर किसी पे के नाम पे एतराज है तो फराह गोगी साहिबा को लगा दें पंजाब का निगरान वजीर आला, क्योंकि पंजाब को चलाने का तजुर्बा उनके पास। इमरान खान ने निगरान वजीर आला पंजाब के तकर्रुर के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने कहा मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है जो रिजीम चेंज के मास्टरमाइंड बाजवा का सबसे अहम प्लेयर था। मोहसिन नकवी नैब को चोरी के 35 लाख रुपए वापस कर चुका है। मोहसिन नकवी चुन चुन कर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में उन लोगों को लगाएगा जिनका एजेंडा PTI को कुचलना होगा। जिसे जरदारी अपना बेटा कहता हो उसका क्या कैरेक्टर होगा।
सड़कों पे आने का और शौक पूरा कर ले। 25 लाख से शुरू हुआ था और फाइनली जो है वो 25,000 नहीं 5,000 के ऊपर आ गया था जीटी रोड के ऊपर। औकात जो है उस पर आ चुका हुआ है, ट्राई कर ले। इमरान खान सड़कों पर आने का शौक पूरा कर लें। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान पर नवाज़-ए-शरीफ का सिलसिला बंद हुआ तो उन्हें जनरल बाजवा समेत हर शख्स अपना दुश्मन नजर आता है। मोहसिन नकवी को आसिफ अली जरदारी की जानिब से बच्चा कहने पर ख्वाजा आसिफ बोले, हमारी उम्र के लोग अपने से छोटों को बच्चा ही कहते हैं। इमरान खान अपने बच्चों को भी बच्चा नहीं कहते तो इसमें हमारा क्या कसूर है। हमारी उम्र के लोग जो है ना, किसी भी जवान आदमी को या किसी भी नौजवान जो हमारे बच्चों की उम्र का हो उसको बच्चे ही कहते हैं। ये तो अपने बच्चों को बच्चे नहीं कहते, तो उसमें क्या कसूर है। पंजाब में निगरान काबीना के 6 वज़रा का आज हलफ उठाने का इम्कान। पहले मरहले में महकमा दाखिला, इत्तलात, फाइनेंस, वजारत कानून, खुराक और सेहत की वजारतें तश्कील दी जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की फहरिस्त तैयार। वज़रा की तादाद 10 से कम होगी। एक खातून भी निगरान काबीना में शामिल होगी। तहरीक इंसाफ ने तमाम इस्तीफों की मंजूरी के मुतालबे से भी यू टर्न ले लिया। 20 जनवरी को शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने तमाम इस्तीफे फिलफौर मंजूर करने का मुतालबा किया। अब चीफ वहब आमिर डोगर बाकी 45 इस्तीफे मंजूर न करने की दरख्वास्त लेकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। आमिर डोगर ने कहा कि बाकी 45 अरकान के इस्तीफे मंजूर न किए जाए। आप कल को इलेक्शन करवा के देख लें, ये उसके रिजल्ट को तस्लीम नहीं करेगा। अगर खुदा ना खास्ता रिजल्ट इसके हक में आ गया तो फिर जो हुकूमत करेगा इसी तरह से भट्ठा बैठाएगा मुल्क का, जिस तरह से इसने 3.5 पौने 4 साल किया है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, कल इलेक्शन करा ले, इमरान खान नताइज तस्लीम नहीं करेगा। कहा, इमरान खान कहते हैं मुझे इक़्तिदार ना मिले तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दूं। अगर ये इक़्तिदार में आ गया तो मुल्क का भट्टा बिठा देगा। बताया, आइंदा इलेक्शन में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ खुद या जिसे वो चाहेंगे वो होगा। कराची में सुबह सवेर यखबस्ता हवाएं। शहर में सुबह दर्जा हरारत तकरीबन 7 डिग्री रिकॉर्ड। नवाही इलाकों में पारा 6 डिग्री तक आ गया। शिमाली बलूचिस्तान में सख्त सर्दी। ज़ियारत में दर्जा हरारत -17.8 सेंटीग्रेड तक गिर गया। पिशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, चमन, ज़ियारत के बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद। खुराक, अद्वियात की किल्लत। पाक अफगान बालाई सरहदी इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। एक हफ्ता गुजर गया, इलेक्शन कमीशन कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का ऐलान न कर सका। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान का मीडिया से राब्तों से गुरेज। वोटर्स टर्नआउट और हतमी पार्टी पोजीशंस इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने ना आ सकी। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी कहते हैं, मेयर के मामले पर अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। जो पार्टी पहली पोजीशन रखती है मेयर उसका हक है। कहा, कराची के अवाम मेरी तरफ और मैं नासिर शाह की तरफ देख रहा हूँ। पीपल्स पार्टी अपने कारकुनान को कभी तनहा नहीं छोड़ती। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की रावलपिंडी आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। पराचा बरादरान को पीपल्स पार्टी का कीमती असासा रावलपिंडी के कारकुनान की मौसर आवाज़ करार दिया। बोले, जल्द ही रावलपिंडी की पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं से मुलाकात करूंगा। पीपल्स पार्टी और रावलपिंडी की इंतखाबी सियासत में भरपूर हिस्सा लेकर कामयाबी भी हासिल करेंगे। पहले निकाह के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा कि निकाह हक़ाइक़ की बुनियाद पर नहीं हुआ और जो कुछ तुम्हें बताया गया है वैसी सूरत हाल नहीं है। फिर जब बहुत से लोगों से ये बात पहुंची तो हमने मुफ्ती हज़रात से भी मशवरा किया कि ये पहला निकाह फासिद करार पाएगा तो अब क्या होना चाहिए। तो उन्होंने भी यही कहा और शरीयत का जो हुक्म हमने उसातिज़ा से पढ़ा था उससे यही मालूम हुआ कि कुछ मुद्दत और गुजरेगी फिर निकाह दोबारा पढ़ाया जाए। तो हमने खामोशी से दोबारा निकाह पढ़ा था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह 2 बार पढ़ाए जाने का इंकिशाफ। पहला निकाह इद्दत के दौरान होने की वजह से फासिद था। इल्म होने पर दूसरी बार निकाह पढ़ाना पड़ा। पीटीआई की कोर कमेटी के रुकन और निकाह खां मुफ्ती सईद खान का प्रोग्राम जिरगा में एतराफ़। प्रोग्राम जिरगा जियो न्यूज़ पर हफ्ते की शब 10:05 पर नशर किया जाएगा।
शरह सूद 25 साल की बुलंद तरीन सतह पर 17% कर दी गई। महंगाई का तूफान आने का खदशा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं कि रवां साल मुल्क में GDP ग्रोथ की शरह 2% से कम होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा डॉलर के इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट का फ़र्क तभी ख़त्म होगा जब IMF प्रोग्राम मुकम्मल होगा। पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी 50% बढ़ चुकी है। बाहमी तिजारत तकरीबन 10 अरब डॉलर्स हो चुकी है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की पैट्रन इन चीफ एप्टमा गोहर एजाज से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत। कहा हम चाहते हैं पाकिस्तान जल्द मुआशी तौर पर ऊपर आए। एप्टमा के कॉटन की दस्तयाबी के लिए लिखे खत पर संजीदगी से काम कर रहे हैं। नफाज शरीयत के नाम पर ताकत का इस्तेमाल या रियासत के खिलाफ महाजाराई हराम है। पैगाम पाकिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कहा गया कि हुकूमत फौज या सिक्योरिटी एजेंसीज के एहलकारों को गैर मुस्लिम करार देना शरीयत और कानून की खिलाफ वर्जी है। ताकत की बुनियाद पर एक दूसरे पर अपना नजरिया मुसल्लत करने की रविश गैर शरई है। दहशतगर्द और फ़िरका वाराना तंजीमों की तरफ से नाम नहाद जिहाद गैर शरई है। पैगाम पाकिस्तान को पार्लियामेंट से मंजूर करवा के बतौर पॉलिसी नाफिज करने का मुतालबा। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने कहा कि बेशक हमने अमरीका और रूस के खिलाफ जिहाद के फतवे दिए, पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद के मुगालते से जितना जल्दी बाहर निकल आए बेहतर है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा के बेटे पर लाहौर में फायरिंग। बलख शेख खोसा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान फायरिंग करके फरार हो गए। कच्चे के इलाके में डाकुओं से निपटने की तैयारी। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से पुलिस के लिए जदीद हथियार खरीदने के लिए रुजू कर लिया। हथियारों में ड्रोन, बख्तरबंद और फायर पावर वाले हथियार शामिल होंगे। सिंध पुलिस मशरक़ी यूरोप के मुल्क आर्मीनिया से भी जदीद राइफल्स खरीद रही है। अंधेरे में कारगर जदीद दूरबीनों और कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल्स की भी खरीदारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तालीम का दिन मनाया जा रहा है। यूनेस्को का तालीम का दिन अफगान खवातीन के नाम करने का ऐलान। कहा कि अफगान खवातीन और बच्चियों को तालीम से महरूम रखा जा रहा है। बुनियादी इंसानी हक की पामाली की मजम्मत। पाबंदी फौरी उठाने का मुतालबा। तुर्की का कुरान पाक की बेहुरमती पर स्वीडन के खिलाफ बड़ा इकदाम। स्वीडन को नेटो में शामिल होने के लिए तुर्की की सपोर्ट नहीं मिलेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का 2 टोक बयान। कहा स्टॉकहोम में कुरान पाक की बेहुरमती एक घटिया जहन का घिनौना हमला है। स्वीडन अपना तहफ़्फ़ुज़ उन्हीं इस्लाम दुश्मन अनासिर और दहशतगर्दों से कराए। हमारे लिए मज़हब इस्लाम, उसकी तालीमात, कुरान करीम से बढ़कर कुछ नहीं है। बेहुरमती में शामिल स्वीडिश सियासतदान की बरतानिया आमद पर पाबंदी का मुतालबा। लॉर्ड आमिर सरफराज का वज़ीर दाखिला को खत। कहा मुतनाज़ सियासतदान ने 21 जनवरी को स्टॉकहोम में कुरान पाक की बेहुरमती में हिस्सा लिया। स्वीडिश सियासतदान की हरकत की वजह से नफरत और तशद्दुद बढ़ने का खदशा है। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की डिफेंडर साहिबा बलोच का सऊदी अरब में 4 मुल्की टूर्नामेंट खेलकर वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। पहली मरतबा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली साहिबा बलोच ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। यकीनी गोल्स बचाए। सिंघोरपाड़ा माड़ीपुर की रिहायशी साहिबा बलोच के इस्तकबाल के लिए इलाका मकीनों ने ढोल की थाप पर रक्स किया। भरपूर जश्न मनाया। टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम दूसरे नंबर पर रही थी। खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने गिलगित बल्तिस्तान में कौमी आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली। पेशावर में खेले गए टूर्नामेंट में चित्राल अपर की टीम ने फाइनल में गिलगित की टीम को 2-0 गोल से शिकस्त दे दी। इवेंट में मुल्क भर से खवातीन की 9 टीमों ने हिस्सा लिया। क्या आपके घर लाइट है? पाकिस्तान भर में सिर्फ एक ही सवाल। मुल्क भर में बिजली क्या गई? मनचले सोशल मीडिया पर उमड़ आए। अपने मज़ाहिया तासुरात का इजहार मीम्स के जरिए किया। किसी ने कहा इतना अंधेरा क्यों है भाई, तो कोई कहता नजर आया कि पाकिस्तान रीस्टार्ट हो रहा है। किसी ने लाइट की वापसी तक असम्बलियां टूट जाने का अंदेशा दिया। किसी ने कहा कि पाकिस्तान डार्क मोड में चला गया है। मारूफ गुलकार सज्जाद अली ने भी सूरत हाल पर मौसीकी का तड़का लगा दिया। और इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा ने पाकिस्तान की हसीन यादों और मुशाहिदे को फिल्म में समो दिया। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि मगरबी मीडिया में पाकिस्तान को डरावना पेश किया जाता है। उन्होंने पाकिस्तान को ऐसा खूबसूरत दिखाया है जैसा वो उसे जानती हैं।
बताया कि फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट पाकिस्तान के लिए मोहब्बत भरा खत है। जमायमा गोल्डस्मिथ का खुसूसी इंटरव्यू देखिए आज शाम 4:30 बजे जियो न्यूज़ पर।